नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सरस्वती काला। सबसे पहले तो मैं मिस्टर कपिल देव का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें आज इस टॉक में आमंत्रित किया है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए मेरा आज का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरोपैथी एंड लाइफ विदाउट मेडिसिन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हम इस पे बात करेंगे। जब कपिल जी से बात हुई थी तो कपिल जी ने कहा कि आप किस विषय पर बोलना चाहेंगी, आप बताइए। तो आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। थैंक यू कपिल, क्योंकि आज प्रज्ञा योगा अलायंस के थ्रू हम काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और सभी के लिए ही ये हम नॉलेज देना चाहते हैं कि हम नेचुरोपैथी को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इनसे कैसे उभर सकते हैं। इस समय बड़ी ही विकट परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सभी घरों में बंद हैं और कई सारी तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस कि फिजिकल तो अब इस समय कम देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन मानसिक, क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से रुकते, अपनी मर्जी से घर पे रह रहे होते तो स्थिति अलग होती। लेकिन जब भी कोई भी काम हमें दूसरे के थ्रू मानना पड़ता है तो वो एक थोड़ा सा हम लोगों का मेंटल स्टेटस पे जो है वो इफेक्ट डालता है। तो इसके लिए हमें अपना जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा रहना चाहिए, कैसे हम रह सकते हैं, किस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, किस तरह का रूटीन होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे कि नेचुरल लाइफ है क्या, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी सभी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे करके सब लोग जुड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। सभी को प्रणाम, सब प्रणाम कर रहे हैं। काफ़ी आज पुराने स्टूडेंट से भी मिलना होगा, तो सभी लोग धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। तो हम अपना टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, अभी और लोग थोड़ा आ जाए। इस समय सभी लोग घर पे हैं, अपने अपने अनुसार अपनी अपनी दिनचर्या को सब लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से उठ करके शाम तक का जो रूटीन है उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हमें एक तरह की मानसिक परेशानियां से ना गुजरना पड़े। ऐसी चीज़ों को आप अपना सकते हैं घर पे। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि जिससे एक नॉर्मल डे की तरह ही आप इन डेज को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सभी लोग लगभग काफ़ी स्टूडेंट्स आने लगे हैं। आज का टॉपिक हम नेचुरोपैथी पे ले रहे हैं, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। स्टूडेंट्स भी उसको यूज कर सकते हैं जिनके पास नेचुरोपैथी एज ए सब्जेक्ट है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जो लोग नेचुरोपैथी के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं पिछले लगभग 20 वर्ष से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ और बहुत सारे पेशेंट्स को भी डील किया है। तो मेरा यही रहेगा कि हम जो थोड़ी सैद्धांतिक जानकारी देने के बाद हम सीधे प्रैक्टिकल पे आएंगे और कुछ अनुभव मैं आपके साथ में बांटूंगी कि जो मेरे चिकित्सा क्षेत्र में, जब हम चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे तो उस समय पे किस तरह से ही हम पेशेंट्स को डील करते थे, कैसे रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं, किस तरह से आप भी आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में। तो उस तरह की चीज़ें हम आपको बताएंगे कुछ छोटे। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स का हम जवाब देंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी हैं, एक्यूट के साथ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का भी नेचुरोपैथी में बहुत सटीक ट्रीटमेंट्स हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा धैर्य के साथ में हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा की थोड़ी सी हिस्ट्री, 5 मिनट हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को दे दें, क्योंकि जब हम अलग अलग थेरेपी पे बात करते हैं तो इसमें नेचुरोपैथी जो आती है वो कहाँ से आती है।
तो देखिए, नेचुरोपैथी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। हम उसको अगर इस तरह से देखें कि ये नॉर्मल एक चिकित्सा पद्धति है, तो ये सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। एक तरह से नेचुरोपैथी जीवन जीने की कला है, और नेचर के साथ जुड़ करके अपनी लाइफ को जब हम जीते हैं, ये नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का नाम नहीं है। नेचुरोपैथी सिर्फ मड पैक लगाना, हिप बाथ लेना, एनिमा लेना, मसाज करना, इसका नाम नेचुरोपैथी नहीं है। हम इसी को समझते हैं। आज की जो स्थिति है, हम इसी को ही नेचुरोपैथी समझते हैं, और हम इसी पे ही काम बस कर रहे हैं। नेचुरोपैथी अपने आप में एक पूरी लाइफ स्टाइल है। आपके सुबह उठने से लेकर के दिन भर के काम, क्रियाकलाप जो आपके होते हैं, आपका खान पान जो आपका है, और रात को सोने तक का पूरा जो आपका रूटीन है, वो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नेचुरल लाइफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सबसे मेन चीज है। तो अब आते हैं कि हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से नेचुरोपैथी है, तब से नेचर, क्योंकि नेचर से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव माना गया है। अब आप लोगों में बहुत सारी क्या, लगभग सभी लोग योग से जुड़े भी होंगे, कुछ लोग सामान्य भी होंगे, लेकिन उनके लिए भी कि जब नेचर की उत्पत्ति की बात मानी जाती है, तो हम सांख्य दर्शन का विकासवाद सिद्धांत को देखते हैं। हमारा विकासवाद सिद्धांत कहता है कि प्रकृति और पुरुष, ये दो तत्व हैं जो कि इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। सृष्टि को उत्पन्न करने में, हमें उत्पन्न करने में, संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ये दो तत्व हैं, सांख्य, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। तो सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति और पुरुष, ये दो ही ऐसे तत्व हैं जो हर, उसके बाद महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। महत से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से फिर जो तीन अहंकार हैं, सत, रज और तम, इनको हम त्रिगुण भी मानते हैं, त्रिगुण भी जानते हैं,